हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 9th का 8th चैप्टर है जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है आपको पता ही होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इस अध्याय से रिलेटेड सारे बेसिक हैं उसको क्लियर करेंगे। इस वीडियो में आपको चतुर्भुज क्या होता है, इसके सारे गुण, और इस पूरे चैप्टर में आपको इस पूरे चैप्टर में समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना होगा। समांतर चतुर्भुज, उसके अलावा इससे रिलेटेड आपको आयत, उसके बाद वर्ग और समचतुर्भुज आपको पढ़ना होगा। ये सभी आज के इस वीडियो के पार्ट रहने वाले हैं। इन सभी को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को और किसी भी जो चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हम परमे स्टार्ट करेंगे, परमे के बाद एग्जाम्पल के बाद फिर हम आएंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले बेसिक पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी चैप्टर का बेसिक उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। तो इन सबको अगर अच्छे से आप कर लेते हो तो तब आगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चतुर्भुज, मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसका पूरा क्लियर कराऊंगा। इसके बाद आपको कोई भी डाउट होगा ना, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, आयत, वर्ग, कैसे एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, कैसे एक वर्ग आयत होता है, कैसे एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है, इस प्रकार के जो डाउट होते हैं ना, अक्सर बच्चों के दिमाग में आते हैं। उन सभी के डाउट को मैं क्लियर करने का आज पूरा प्रयास करूँगा। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चतुर्भुज, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज क्या होता है, चार रेखाखंडों से मिली बंद आकृति, चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, ठीक है। ये हमें पता पड़ गया भी चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। ये नॉर्मल बात है, ये सबको आता है, ठीक है। इसके आगे इस पूरे चैप्टर में हमें ज़्यादातर क्या पढ़ना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को हमें अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा कि वास्तव में समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से गुण हैं। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात को मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं हम, यह एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, लेकिन इसको हम समांतर चतुर्भुज क्यों कहते हैं, इस बात पे गौर कीजिए। देखो, समांतर चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, इसकी आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है जी। मान लिया यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर है। बराबर के चिन्ह को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। अगर ये दोनों आमने सामने बराबर है, ये भी आमने सामने बराबर है, इसलिए यहाँ पे डबल कर दिया, ठीक है, ताकि ये ना लगे कि DC और AD भी बराबर है, इसलिए यहाँ पे डबल लाइन कर दी, ठीक है जी। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पॉइंट 1 डाल के लिखेंगे AB बराबर हो गया DC। इतना तक आपको क्लियर है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो इसमें होती है समांतर। समांतर के चिन्ह को कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे समांतर हो गया। अब समांतर के अंतर्गत समांतर किसे कहते हैं, जो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, उस प्रकार की रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी ऐसी रेखाओं का युग्म जो कभी आपस में प्रतिच्छेद ना करे तथा उनके मध्य का जो अंतर है वह अनंत तक समान रहे, उसे समांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AB समांतर DC हो जाएगा। समांतर के चिन्ह को इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है, ओके। दूसरी बात देखो,
यहाँ पे ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। देखो अब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखो ए बी बराबर डी सी हो गया और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी। तो सेकंड पॉइंट डालते हैं, हम लिखते हैं ए डी बराबर बी सी। ठीक है जी, ए डी बराबर बी सी है तो ए डी समांतर बी सी। ठीक है, ए डी समांतर बी सी। अभी तक हमने दो पॉइंट बताए कि एक तो ए बी बराबर होता है डी सी के और ए बी समांतर होता है डी सी के, ए डी समांतर होता है बी सी के और ए डी बराबर होता है बी सी के। नेक्स्ट देखिए बच्चों, शीर्ष ए और शीर्ष सी को मिलाने पर, यानी कि विपरीत शीर्ष को मिलाने पर, या फिर ऐसे बोल सकते हो विपरीत शीर्ष बोल सकते हो, आमने सामने वाले शीर्ष बोल सकते हो। ठीक है, उनको मिलाने पर जो हमें रेखाखंड प्राप्त होता है ना, ये ए सी, इनको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, यहाँ पे और मिला लेते हैं। ओके जी, विपरीत शीर्ष को मिलाने पर हमें दो विकर्ण प्राप्त हुए, ए सी और डी बी। ठीक है जी, अब देखिए दोनों विकर्ण के बीच हम मान लेते हैं मध्य बिंदु ओ है। ओके, समांतर चतुर्भुज की तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित यानी कि ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के। ठीक है, समद्विभाजित, समद्विभाजित शब्द का मतलब होता है समान दो बराबर भागों में। ठीक है जी, तो ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा और डी ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के। यहाँ पे हम लिखेंगे ए ओ बराबर ओ सी तथा डी ओ बराबर ओ बी। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है जी। उसके बाद इसका एक और गुण होता है, वो क्या होता है देखिए, इसके सम्मुख कोण। अब देखो नया नाम आया, सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब सामने वाला, विपरीत कोण हमने पहले पढ़ा था शीर्ष विपरीत शीर्ष को मिलाने पर, या ऐसा भी बोल सकते हैं सम्मुख शीर्ष को मिलाने पर। और यहाँ पे देखिए सम्मुख कोण, कोण ए और कोण सी को बोलते हैं सम्मुख कोण। ठीक है, कोण डी और कोण बी, ये सभी क्या है, इसके जो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं यानी कि सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण बी। ये क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है, ये सारी चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है आयत। आयत देखिए, आयत क्या होता है? आयत समांतर चतुर्भुज का ही एक भाग है। ठीक है, आयत को हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज का मतलब हुआ आयत में वे सभी चारों गुण हैं जो एक समांतर चतुर्भुज में होते हैं। यानी हम कह सकते हैं भुजा ए बी सी डी मान लिया, तो यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर डी सी होगा, ए बी समांतर डी सी के होगा, ए बी बराबर, यहाँ पे देखिए ए डी बराबर बी सी के होगा और ए डी समांतर बी सी के होगा। और इसके विकर्ण, विकर्ण देख लीजिए ए और सी, ठीक है, और डी और बी, इसके विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, समांतर चतुर्भुज में इन विकर्णों का बराबर होना जरूरी नहीं है, जबकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी होगा, ओ डी बराबर ओ बी होगा, लेकिन ए सी और डी बी ये आपस में बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आयत में देखिए, आयत में अपने दो विशेष कोण होते हैं। पहली बात कौन कौन से, यहाँ पे पहला नंबर डाल के लिखते हैं। पहले तो इसके जो विकर्ण होते हैं वह, यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु ओ मान लेते हैं, विकर्ण होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, जो कि समांतर चतुर्भुज का गुण है, लेकिन यह अपने दो अलग गुण रखता है। कौन कौन से? इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। लिखते हैं विकर्ण बराबर, अर्थात ए सी बराबर बी डी। ठीक है, इसका ये अलग से गुण हो गया। और दूसरा गुण क्या होता है, देखो
आयत के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे जो कोण है समकोण, यानी कि आयत का एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री। अब देखो, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि भाई आयत का एक कोण समकोण है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो आयत के सभी कोण होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, लेकिन ऐसे लिखने में ऐसा लिखा जाता है कि भाई इसका एक कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये दो गुण समांतर चतुर्भुज के अलावा आयत अपने पास रखता है। ठीक है जी, ये बात हो गई आयत की। उसके बाद देखते हैं समचतुर्भुज। देखो, समचतुर्भुज और आयत दोनों समांतर चतुर्भुज के ही भाग होते हैं। समचतुर्भुज भी आयत की तरह अपने पास दो गुण और रखता है। ठीक है, वो कौन कौन से? देखिए, समचतुर्भुज के अंतर्गत ये चारों गुण आएंगे, ये तो बात है, फिक्स है, लेकिन इन सब के अलावा ये अपने दो गुण और रखेगा, इसी कारण इसको समचतुर्भुज बोलते हैं। पहला देखिए, पहला गुण कौन सा है इसका? पहला गुण यह है कि इसकी सभी भुजाएं एक तो बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे सभी भुजा बराबर। देखिए, यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, यहाँ पे भी आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, लेकिन समचतुर्भुज अपना विशेष गुण रखता है जिसमें इसकी सभी भुजाएं बराबर है। ठीक है, दूसरा गुण देखिए, इसका दूसरा गुण होता है समचतुर्भुज के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही हैं, क्योंकि समद्विभाजित तो समांतर चतुर्भुज भी करता है, लेकिन यह एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब हो गया 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि कोण DOC भी 90 डिग्री है, कोण DOA भी 90 डिग्री है, कोण AOB भी 90 डिग्री है और कोण COB भी 90 डिग्री है, यानी कि चारों कोण ये 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक, विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये दो हो गए। इसके बाद देखिए आप, इन दोनों के अंतर्गत आता है वर्ग। देखो, वर्ग भी एक आयत होता है। ठीक है, वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है। ठीक है, लेकिन वर्ग अपने पास एक और विशिष्ट गुण रखता है, इसी कारण इसको वर्ग बोलते हैं। अगर इसके अंदर कुछ विशिष्ट गुण होंगे ही नहीं तो इसको आयत भी बोल देंगे। इसका वर्ग नाम क्यों रखा है? इसके अंदर कुछ और गुण है, तभी तो इसका नाम अलग से रखा है। ठीक है, तो समचतुर्भुज किस प्रकार से, इसके सभी भुजाएं बराबर है यहाँ पे। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक बात है, यहाँ पे भी ठीक बात है। इसकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है, ठीक बात है, लेकिन इसकी जो मेन बात है वो क्या है, इसके जो है एक कोण क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कोण, यहाँ पे समकोण, तो इसमें भी एक कोण 90 डिग्री होगा यहाँ पे, ये तो सभी कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। एक कोण 90 डिग्री होगा तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, प्लस में इसके विकर्ण तो बराबर हैं, इसके विकर्ण भी बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो चार्ट है वो रेडी हो गया है। आप ये सभी आयत, समचतुर्भुज, वर्ग और समांतर चतुर्भुज, इस अध्याय में इन चारों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे, प्रमेय भी इस आधार पे आएगी, तो ये सभी आपको क्लियर हो गई। तो अगले वीडियो में हम प्रमेय के बारे में जानेंगे और एग्जाम्पल को समझेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।